जहेज से छुटकारे के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। बड़े बड़े अल्फाज बोलने वालों के क्या थे आखिरी अल्फाज, जानिए आज के बुलेटिन में। दिस इज ज़ीनत सरफराज एंड यू आर वॉचिंग ब्राइट स्टार टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेक श्योर डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आप हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। नाजरीन, पूरी कायनात ने एक ऐसा नज़ारा भी देखा है कि दोनों जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रुखसती पर जाए नमाज और मिट्टी का प्याला देकर पूरी कायनात को ये पैगाम दे दिया कि बेटी की शादी पर जहेज देना ना सिर्फ एक खुराफात है, बल्कि ये माशरे का सबसे बड़ा नासूर है। इस वाक़े को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे माशरे में निकाह को मुश्किल बनाने की सबसे बड़ी वजह जहेज़ का बंदोबस्त करना है। हम अपने दीनी अहकामात जानने के बावजूद भी इस नासूर, बल्कि मैं कहूँगी कि इस लानत से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी बेटियाँ अपने वालिदैन पर जहमत बन जाती हैं। लेकिन हालिया दिनों हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके तहत निकाह एक्ट में तरमीम से दीनी और मोतबर हलकों के अलावा जहेज़ के खिलाफ आम आदमी में एक इत्मीनान और तसल्ली पैदा कर दी गई है। ये एक्ट क्या है, इसका क्या मकसद है और ये किस तरह जहेज़ की लानत को ख़त्म करने के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1974 के शादी ब्याह के एक्ट में रद्दोबदल करने का फ़ैसला किया है। इस तरमीम के ज़रिए ये पहलू ज़ेरे गौर है कि किस तरह निकाह को आसान और सहल बनाया जा सकता है। इब्तदाई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने यह कानून लागू करने की तैयारी की है कि लड़के वाले जहेज़ मांग ही नहीं सकते। ये ना सिर्फ गैर इखलाकी है, बल्कि अगर कोई भी इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट में हुकूमत ने बहुत सारी शिकें शामिल की हैं, जिसमें सबसे पहली शिक ये है कि लड़की वाले अपनी बेटी को शादी पर 4 तोले से ज़्यादा सोना नहीं दे सकेंगे। पाकिस्तान में सोने की बढ़ती हुई कीमतों ने मतवसत तबके को परेशान किए रखा था। हुकूमत के इस इक़दाम से यकीनन आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। इसी बिल में ये शिक भी शामिल की गई है कि शादी पर आए मेहमान 1000 से ज़ायद के तोहफ़े नहीं दे सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सबसे बेहतरीन कदम उठाया है वो ये है कि अगर किसी भी वजह से मियाँ या बीवी में अलहदगी हो जाती है तो बीवी जहेज़ का सामान या फिर उसके बराबर की रकम लेने की हकदार होगी। ये तो बात होगी एक्ट की, जो कि हुकूमत की जानिब से बहुत बेहतरीन कदम है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवालात भी सर उठाते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि इस कानून को किस हद तक राइज किया जाएगा। क्या हम इस कानून के तहत मुहज़्ज़ब शहरी बनकर इस पर अमल पैरा हो सकेंगे? क्या दर हकीकत हमने निकाह को इस कदर मुश्किल बना दिया है कि हुकूमत को इस पर कानून साजी करनी पड़ी? इन तमाम सवालात पर संजीदगी से सोचना होगा। हमें अपनी बेटियों और बेटों की तरबियत इस तरह से करने की ज़रूरत है कि जहेज़ से बढ़कर वो अपने पैरों पर खुद खड़े होने को अहम समझें। दीनी पहलू को उजागर करना होगा। लोगों को ये बताना होगा कि हमारे दीन में किस कदर जहेज़ की मुखालफत है। लड़कों को ये एहसास दिलाना होगा कि वो खुद अपना कैरियर बनाएं, खुद वसाइल पैदा करें, ना कि जहेज़ की ताड़ में या उसके आड़ में बैठे रहें। ये वक्त की वो तमाम ज़रूरियात हैं जिसके लिए हुकूमत से पहले इनफरादी और इज्तमाई तौर पर हमें खुद सोचने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी बाप पर उसकी बेटी बोझ या जहमत ना बन जाए। क्योंकि जहेज़ एक ऐसा मामला, एक ऐसी लानत है जिसने बहुत सारी बेटियों को बढ़ती उम्र के साथ साथ घरों में बिठा रखा है। तो इस मामले पर सोचिएगा कि जहेज़ की वजह से कितनी बेटियाँ शादी जैसे बंधन से महरूम रह जाती हैं। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी शख्सियात के आखिरी लफ्ज़ों की। नाजरीन, मौत एक अटल हकीकत है जिसको झुठलाना तो दूर की बात है, इस हकीकत से मुंह मोड़ना भी बेवकूफ़ी है। ये एक तस्लीम शुदा बात है कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें, एक ना एक दिन खालिक हकीकी से जा मिलना है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मर कर भी अमर हैं। उनका वजूद तो मनो मट्टी तले दब गया, लेकिन उनके काम, उनकी खिदमात और उनके अल्फाज रहती दुनिया तक मौजूद रहेंगे। ज़िंदगी के कठिन सफ़र में इन शख्सियात ने लातादाद अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा किए होंगे, लेकिन जब मौत उनके सामने थी तो उन शख्सियात के लबों से आखिरी अल्फाज क्या निकले होंगे ये भी जानने के लायक हैं।
तारीख पर अपने गहरे नक्ूश छोड़ने वाली इन शख्सियात में सर फहरिस्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। कायद आज़म से कौन वाकिफ़ नहीं। कायद आज़म के डॉक्टर प्रोफेसर इलाही बख्श ने अपनी किताब विद द कायद आज़म ड्यूरिंग द लास्ट डेज में तहरीर किया है कि बानी पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज कुछ यूँ थे, मैं अब नहीं, जिसके आधे घंटे बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। गोया कि ये कायद मिल्लत के आखिरी अल्फाज है, लेकिन उनका फ़लसफ़ा आज़ादी आज भी उनके अक़वाल में ज़िंदा है। सद्दाम हुसैन ने 2 दहाइयों तक इराक़ में आमरीत का राज रखा, लेकिन 2003 में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 69 साल की उम्र में उन्होंने 2006 में मौत की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने आखिरी लम्हात में ना माफ़ी मांगी और ना ही कोई अफसोस जाहिर किया, लेकिन तख्तादार पर चढ़ने के बाद ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा। उनके अल्फाज कुछ यूँ थे, मैं कसम खाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद। उनके ये अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सके और इसके बाद वो आखिरी सांसों तक पुरसकून थे। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की बात करें तो 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया गया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज कुछ यूँ थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। अपने वक्त की खूबसूरती की देवी कहलाई जाने वाली लेडी डायना का सामना जब मौत से हुआ तो उन्होंने कहा, मेरे खुदा ये क्या हो रहा है। गाड़ी के हादसे में वो खालिक हकीकी से जा मिली। अगली शख्सियत की बात करें तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो एक ऐसी खातून है जो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म थी। पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर फायरिंग से कबल डॉक्टर सफदर महमूद ने बताया कि उन्होंने अपने ऊपर हमला होने से कबल जो अल्फाज बोले थे वो थे जियो भुट्टो। उसके बाद बात करें पाकिस्तान के मशहूर कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के बेटे अमजद साबरी की, तो कराची में उन पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवरों ने जब अमजद साबरी पर गाड़ी पर हमला किया तो उन्होंने चिल्लाकर बोला, मुझे क्यों मारना चाहते हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 29 अप्रैल की सुबह बॉलीवुड के नामवर अदाकार इरफान खान ने अपने चाहने वालों को उदास छोड़कर हमेशा के लिए जहां फानी से रुखसत हो गए। इरफान खान की अहलिया के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज थे, देखो अम्मा आई हैं, वो मेरे बराबर में बैठी हैं, अम्मा मुझे ले जाने आई हैं। मरने से कबल इरफान खान के आखिरी अल्फाज ये थे। नाज़रीन, इन तमाम शख्सियात के आखिरी अल्फाज जानने के बाद मौत की खासियत ही कुछ यूँ है कि वो किसी भी आम या ख़ास का फ़र्क नहीं करती, वो सबके साथ बराबर का सलूक रखती है और बड़ी शख्सियात के मौत से पहले की अल्फाज जाहिर करते हैं कि मौत एक जिंदा हकीकत है। इंसान कुछ भी कर ले, इससे मुंह भी मोड़ ले, तब भी ये हकीकत यूं ही रहेगी और एक ना एक दिन हम सबको खालिक हकीकी से जा मिलना है। फिलहाल बुलेटिन का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से ब्राइट स्टार टीवी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे पेजेस ब्राइट स्टार टीवी के नाम से मौजूद हैं, उन्हें भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल की हर नित नई वीडियो को सबसे पहले हासिल करने के लिए मेक श्योर डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। देखते रहें ब्राइट स्टार टीवी।